Subscribe the Akshay Misra Chemistry and hit the bell icon for never miss another updates of chemistry. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो हम ये देखेंगे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड यदि ब्रेक होता है तो क्या होता है। तो फर्स्ट आपके एनसीईआरटी बुक में ये गिवन होगा लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट से हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। लुकास टेस्ट का मतलब है कि एल्कोहल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, कंसंट्रेट HCl एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। तो क्या बनेगा, आपका वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, एल्काइल क्लोराइड। तो पहले हम ये जानेंगे कि लुकास टेस्ट होता क्या है, मतलब लुकास रीजेंट क्या है। एक्चुअली ये आप लैब में, आप अपने केमिस्ट्री लैब में इसको एज ए प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो देखिए लुकास टेस्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट हम किसको बोलते हैं, किस मिक्सचर को, कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रीजेंट। तो अब देखिए हम इसकी रिएक्शन प्राइमरी के एल्कोहल के साथ कराएंगे, सेकेंडरी के साथ हैं, टर्सरी के साथ। तो पहले हम जर्नली रिएक्शन को राइट करते हैं। हमारे पास हम सपोज करते हैं ROH एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ, जो कैसा है, कंसंट्रेट है। किसके प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे राइट करना है एनहाइड्रस ZnCl2। कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2 के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लुकास रीजेंट। तो यहां से देखिए OH और H ये आपका बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा आपका RCl, मतलब एल्काइल क्लोराइड। तो अब हमको ये देखना है कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके साथ पहले होगा, किसके साथ बाद में होगा। तो पहले हम देखेंगे टर्सरी के साथ। तो टर्सरी आपको मालूम होगा किस एल्कोहल को कहते हैं, मतलब R3COH क्या होता है, टर्सरी एल्कोहल। तो देखिए R3COH, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एल्कोहल है, ये टर्सरी। R के प्लेस पे आप CH3C2H5 ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, कंसंट्रेट HCl। ये कंसंट्रेट HCl है, किसके प्रेजेंस में होता है, तो किसके प्रेजेंस में, अभी आपको हमने बताया एनहाइड्रस ZnCl2। जब हम टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शन लुकास रीजेंट के साथ कराते हैं तो ये इमीडिएट रिएक्ट करता है और टर्बिडिटी फॉर्म करता है। ये क्या करता है, इमीडिएट रिएक्ट करता है और टर्बिडिटी फॉर्म करता है, मतलब जल्दी से ये कलर दे देता है, एक क्लाउडनेस कलर देता है, टर्बिडिटी इसको हम कहेंगे। तो देखिए बाहर क्या निकलता था आपका, यहां से OH और यहां से क्या OH, यहां से OH और यहां से क्या H। अभी हमने देखिए यहाँ पे लिखा है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो यही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है C और O के बीच वाला। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से OH निकलेगा और यहां से क्या H। तो क्या बन जाएगा R3 यहां से हुआ, ये C और क्या Cl प्लस आपका बाहर क्या निकल गया, H2। तो यहां पे आप लिखेंगे इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म, मतलब ये जल्दी से कलर दे देगा। कौन देगा, पहले आपका टर्सरी एल्कोहल देगा। अब देखिए सेकेंडरी से कराते हैं। सेकेंडरी का फार्मूला आपको मालूम ही होगा, R2CHOH, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ, वही आपका HCl कैसा रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा, किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे क्या, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। तो ध्यान से देखिए, अभी हमने आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसका मतलब है ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो OH बाहर निकलेगा और यहां से H। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा R2CHCl और बाहर आपका क्या निकलेगा, H2O। ये रिएक्शन जो होती है आफ्टर 5 या 10 मिनट, मतलब आफ्टर
टर्बिडिटी फॉर्म 5 to 10 मिनट। मतलब ये रिएक्शन कब होगी? 5 से 10 मिनट के बाद। लेकिन जो आपका टर्सरी है वो इमीडिएट रिएक्ट करता है, टर्बिडिटी फॉर्म करता है। टर्बिडिटी का मतलब आप ये समझ सकते हैं क्लाउडनेस, मतलब जैसे ब्लड का कलर हो, ब्लड जैसे, मतलब एक गाढ़ा बिल्कुल। तो टर्बिडिटी इसमें टर्सरी में जल्दी फॉर्म होगा, मतलब इमीडिएट होगा। सेकेंडरी में कब होगा? आफ्टर 5 to 10 मिनट में। अब देखिए प्राइमरी की रिएक्शन हम कराते हैं तो प्राइमरी का फार्मूला क्या होता है? RCH2OH, RCH2OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ? HCl के साथ। कंसंट्रेट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। देखिए यहां पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहां से OH और यहां से क्या? H। लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल है आपका वो टर्बिडिटी फॉर्म नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए उसे जो है हाईली जो है रिएक्ट कराना, मतलब हाईली टेम्परेचर गिवन करना होगा। वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे नो टर्बिडिटी फॉर्म। तो यदि आप सपोज करते हैं कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब गिवन की जाती है और आपको ये बताया नहीं जाता है कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो आप क्या करेंगे? लुकास रीजन से इसकी रिएक्शन कराएंगे। लुकास रीजन से आप जब रिएक्शन कराएंगे तीनों ही अल्कोहल को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को, तो टर्सरी अल्कोहल आपका तुरंत टर्बिडिटी फॉर्म करेगा, मतलब इमीडिएट फॉर्म करेगा। लेकिन सेकेंडरी इसको अल्कोहल को टाइम लगेगा कितने से? 5 to 10 मिनट में। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल जो है वो टर्बिडिटी फॉर्म नहीं करता है एट अ रूम टेम्परेचर। तो आप उसको इजीली जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को। लुकास रीजन की जो रिएक्टिविटी है उसको राइट करेंगे। तो आपने अभी ये देखा था कि टर्सरी अल्कोहल पहले गिवन करता है, मतलब इमीडिएट फॉर्म करता है, फिर सेकेंडरी करता है, और प्राइमरी जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे गिवन टर्बिडिटी फॉर्म नहीं करता है। तो ऑर्डर जब आप लिखेंगे तो टर्सरी आप का पहले होगा, फिर क्या होगा? सेकेंडरी, और फिर क्या होगा आपका? प्राइमरी अल्कोहल। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा किसके लिए? लुकास रीजन। डिस्टिंग्विश मेथड है उसका नेम है विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आपको यदि अच्छा लगता है तो आप इसको लैब में कर सकते हैं और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में। तो देखिए विक्टर मेयर मेथड में हम करते क्या है? पहले हम देखिए प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? RCH2OH। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? कंसंट्रेट HI या रेड फास्फोरस या आयोडीन के साथ। दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन हम कंसंट्रेट HI के साथ कराएं या तो रेड फास्फोरस या आयोडीन के साथ कराएं। तो देखिए क्या होगा, अभी आपने ये पढ़ा था कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा? OH, और यहां से क्या? H। तो क्या बन जाएगा आपका? RCH2 और यहां क्या आ जाएगा? I। यहां से देखिए क्या ब्रेक हो रहा है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा OH ये, और यहां से क्या? H। तो क्या बन जाएगा आपका? RCH2I। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? AgNO2 के साथ। इसको हम लोग रीड करेंगे क्या? ये सिल्वर हो गया, NO2 को नाइट्राइट बोलते हैं, मतलब सिल्वर नाइट्राइट के साथ करेंगे। तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? AgI। क्या बन जाएगा आपका? RCH2। यहां से देखिए I और Ag बाहर निकल गया, ये बचा क्या है आपका? RCH2 और क्या? NO2। इसे हम बोलते हैं नाइट्रोएल्केन। ये आपका क्या है? नाइट्रोएल्केन। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? इसकी रिएक्शन हम कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, मतलब HONO। किसकी रिएक्शन कराएंगे? किसके साथ? HONO, जिसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं या HNO2 बोल सकते हैं। तो देखिए यहां से क्या निकलेगा आपका? यहां से H2 और यहां से क्या? O। तो बाहर क्या बचेगा क्या? देखिए R, यहां पे C हो गया, यहां से क्या निकल गया है आपका? यहां से आपका क्या निकल गया?
आपका यहाँ से क्या निकला है H2 और यहाँ से क्या O, तो यहाँ C बचा, यहाँ NO2 था, यहाँ पे क्या बचा आपका HNO, क्या बचा हुआ है HNO। तो देखिए आप इसको कैसे राइट करेंगे NOH, इसे नाइट्रोलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे NaOH के साथ। तो जब NaOH के साथ कराएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा रेड ब्लड कलर। कौन सा कलर आएगा रेड ब्लड कलर। किस अल्कोहल में आएगा प्राइमरी अल्कोहल में। तो ध्यान से देखिए प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं कंसंट्रेट HI आप लीजिए या आपको क्या लेना है फास्फोरस या आयोडीन का मिक्सचर मतलब रेड फास्फोरस। तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से OH निकलेगा यहां से H, तो क्या बचेगा RCH2I मतलब बाहर निकला है H2O। देखिए RCH2I है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे सिल्वर नाइट्राइट के साथ। तो देखिए क्या निकलेगा Ag और I निकल जाएगा, बचेगा क्या RCH2NO2 मतलब नाइट्रो एल्केन। फिर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे HONO, किसके साथ कराएंगे HONO जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड या HNO2 भी बोलते हैं आप। तो देखिए यहां से H2 निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा O मतलब वाटर बाहर आपका निकल रहा है तो क्या बचा RCNO2 हमने लिखा है, यहाँ क्या है HNO तो हम इसको लिखेंगे NOH, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन यदि हम NaOH के साथ कराते हैं तो हमें कैसा कलर मिलेगा रेड ब्लड कलर। तो यदि रेड कलर आता है विक्टर मेयर मेथड में तो आप ये बता देंगे कौन सा अल्कोहल है प्राइमरी। देखिए सेकेंडरी को करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है R2CHOH। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे वही जो हम रीजेंट यहां लिए हैं कंसंट्रेट HI। अब आपसे बन जाना चाहिए तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा देखिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से OH यहां से H तो बाहर H2O निकल गया। आप ये भी ले सकते हैं रेड फास्फोरस एंड आयोडीन। तो यहां से देखिए क्या बचा R2CHI, तो यहां पे आप लिख देंगे R2CHI। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं तो हम कराते हैं किसके साथ AgNO2 मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या सिल्वर नाइट्राइट। तो यहां से AgI बाहर निकलेगा, बचेगा क्या है आपका R2 बचा CH क्या NO2। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं तो हम लोग कराते हैं HONO के साथ। किसके साथ कराते हैं HONO जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो देखिए हम लोग बाहर क्या निकालते थे हम यहां से H लेते थे और यहां से क्या ले लेंगे OH मतलब वाटर बाहर निकलता था। तो देखिए क्या बचेगा R2 आपका बचा और यहाँ पे C, यहां से H बाहर निकल गया, इसके साथ यहाँ पे क्या था NO2 था। अब देखिए क्या बच रहा है यहां से ये OH और यहां से H ये बाहर निकला है तो यहाँ क्या बचा NO। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे N डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग पढ़ते हैं स्यूडो नाइट्राल, क्या बोलते हैं इसे स्यूडो नाइट्रोल। अब देखिए इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे लास्ट में हम लोग कराते थे किसके साथ NaOH के साथ। NaOH के साथ जब हम कराते थे तो प्राइमरी अल्कोहल में रेड ब्लड कलर आता था, तो सेकेंडरी अल्कोहल में कौन सा कलर आएगा ब्लू कलर आएगा। तो ब्लू कलर यदि आता है तो आप बता देंगे कि जो अल्कोहल गिवन है वो कौन सा गिवन है सेकेंडरी अल्कोहल है। अब देखिए टर्सरी को कराते हैं तो टर्सरी अल्कोहल का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है R3COH। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे तो वही कंसंट्रेट HI के साथ। तो देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, तो OH और H बाहर निकलेगा मतलब वाटर बाहर निकलेगा, क्या बचेगा R3C और क्या है आपका I R3CI। जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे AgNO2 के साथ मतलब सिल्वर नाइट्राइट के साथ। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा AgI बाहर निकल जाएगा, AgI बाहर निकलेगा, बचेगा क्या R3CNO2 R3CNO2। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे HONO के साथ मतलब नाइट्रस एसिड के साथ। तो अब देखिए हमको बाहर क्या निकालना था वाटर निकालना था, यहां से OH हम ले लेंगे लेकिन यहाँ H नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी।
तो आप यहाँ पे राइट करेंगे नो रिएक्शन। इसके बाद इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते थे, NaOH के साथ। तो यहाँ पे भी कुछ आपका कलर नहीं आएगा, मतलब नो कलर फॉर्म, तो नो रिएक्शन हो जाएगा, मतलब कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, मतलब यहाँ पे आपको कोई कलर नहीं आएगा। तो विक्टर मेयर मेथड से हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल की रिएक्शन फर्स्ट में हम किसके साथ कराते हैं, कंसंट्रेट HI के साथ या रेड फास्फोरस एंड आयोडीन के साथ। तो उस केस में वाटर बाहर निकलता है, फिर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ। सिल्वर नाइट्राइट के साथ जब हम कराते हैं तो AgI बाहर निकलता है और नाइट्रो एल्केन बनता है। नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो नाइट्रोलिक एसिड बनता है, वाटर बाहर निकलता है, और फिर उसकी रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराते हैं तो प्राइमरी के केस में रेड ब्लड कलर आता है, सेकेंडरी के केस में ब्लू कलर आता है, लेकिन टर्सरी के केस में कोई कलर फॉर्म नहीं होता है। रीजन आप देख लीजिए, यहाँ से वाटर निकालना होता है तो यहाँ से OH निकल जाएगा, लेकिन यहाँ H है ही नहीं तो कैसे रिएक्शन होगी, पॉसिबल ही नहीं है, तो नो रिएक्शन हो जाएगा। और NaOH के साथ भी कराएंगे आगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कोई कलर फॉर्म नहीं करेगा। तो यदि आपको एज ए प्रैक्टिकली करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो विक्टर मेयर मेथड यूज करेंगे या तो लुकास रीजेंट। आपके एनसीईआरटी में लुकास रीजेंट गिवन है, आप उसे लैब में करके देख सकते हैं। जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मीन्स होता है कि अल्फा कार्बन से हम फंक्शनल ग्रुप को निकालें, तो एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो OH निकलेगा अल्फा कार्बन से, और बीटा कार्बन से हम किसको रिमूव करेंगे, H को। तो दोनों को यदि हम प्लस करें OH और H तो आपका क्या हो जाएगा, H2O, मतलब रिमूवल ऑफ H2O को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो देखिए एल्कोहल को लेंगे जिसमें अल्फा कार्बन एवं बीटा कार्बन हो, तो हम लोग क्या लेंगे, एथेनॉल लेंगे। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, C2H5OH है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं, ये आपका C2H5OH हो गया। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, बीटा कार्बन किसको बोलते हैं, तो अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH है, तो ये आपका अल्फा हो गया, इसका पड़ोसी कार्बन जो है वो क्या है, बीटा हो जाएगा। तो अल्फा से आपको किसको बाहर निकालना है, OH को, और बीटा से किसको निकालना है, H को। ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ये आपका होता है किसके, कंसंट्रेट, जो एथेनॉल रिएक्ट करता है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, कितने टेम्परेचर पे, तो 443 केल्विन पे। तो अल्फा से हमने क्या निकाल दिया, OH निकाल दिया, और बीटा से हमने किसको निकाला, H को निकाला। तो क्या बन जाएगा, C के साथ यहाँ देखिए 2H है, ये हुआ, फिर C, यहां भी कितने 2H बचेंगे, मतलब आपका बनेगा क्या, एल्कीन। तो जब भी हम बीटा एलिमिनेशन कराते हैं तो एल्कीन बनता है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी एल्कोहल था। अब आपको डाउट होगा कि हमने CH3OH क्यों नहीं लिया। CH3OH हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उसमें बीटा कार्बन अवेलेबल नहीं है। तो बीटा कार्बन नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन कहां से होगा, तो वहां पे डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है। का फार्मूला होता है R2CHOH, R2CHOH। तो R2 के प्लेस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, R2 के प्लेस पे हमने क्या ले लिया, CH3 ले लिया। तो एक CH3 हम यहां लगा दे रहे हैं, एक CH3 यहां, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहां पे हम लोग क्या लेंगे, 85% प्रोटिक एसिड मतलब H3PO4 लेंगे, और यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, 440 केल्विन होगा। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, 440 केल्विन होगा। तो अल्फा कार्बन से क्या निकलता है, OH, तो अल्फा कार्बन ये हो जाएगा, बीटा इसका पड़ोसी कार्बन, चाहे यहां से H निकालिए चाहे यहां से निकालिए, दोनों ही बीटा कार्बन है। तो चाहे आप यहां से H निकाल दीजिए चाहे यहां से निकाल दीजिए। तो देखिए क्या बन जाएगा, C हुआ, यहां से H को हम निकाल दे रहे हैं एक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, H2 बचेगा। फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया, C, यहाँ CH3, OH आपका बाहर निकल गया है, तो यहाँ H, यहाँ इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे भी एल्कीन हो गया, इसको हम लोग पढ़ लेंगे क्या, ये प्रोपीन हो जाएगा आपका। तो आप ये भी कह सकते हैं, जब हम इसको यदि हम रीड करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यदि हम इसको रीड करते हैं तो क्या बोलेंगे, 1 2 3, मतलब 3 कार्बन है, तो इसको आप लोग क्या रीड कर सकते हैं, प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल से यदि आपको क्या बनाना है, प्रोपीन बनाना है, तो आप क्या कराएंगे, बीटा एलिमिनेशन।
टर्सरी अल्कोहल देखते हैं। तो टर्सरी अल्कोहल के लिए उसके लिए फार्मूला क्या होता है, R3COH। तो देखिए यहां C के साथ कितने CH3, 3CH3 और क्या है यहाँ OH। ठीक है, इसे हम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। IPAC नेम करेंगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 हो जाएगा। अब इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, % H3PO4 और टेम्परेचर हम लोग यहाँ लेंगे 358 केल्विन। तो देखिए अल्फा कार्बन से आपको क्या निकालना है, OH, और बीटा चाहे आप इससे निकालिए, चाहे इससे निकालिए, चाहे इससे निकालिए। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, बीटा उसका पड़ोसी कार्बन होता है। तो OH यहां से निकाल दे रहे हैं, बीटा हम यहां से निकाल दे रहे हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 C, यहाँ क्या आपका CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ क्या CH3। तो आप इसको जब रीड करेंगे तो क्या पढ़ सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल क्या प्रोपीन हो जाएगा आपका। फिर से देख लीजिए हमने क्या किया है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो अल्फा कार्बन से OH निकालेंगे, बीटा कार्बन से क्या हाइड्रोजन निकालेंगे, तो आपका वाटर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर आपको लर्न रखना है। प्राइमरी अल्कोहल के लिए 443 केल्विन लेंगे और कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में 85% जो है H3PO4 लेंगे और टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा, 440 केल्विन होगा। टर्सरी अल्कोहल के केस में हम 20% H3PO4 लेंगे और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा 358 केल्विन होगा। तो आप जब रिएक्टिविटी देखेंगे तो रिएक्टिविटी में आप ये देखेंगे टर्सरी अल्कोहल पहले रिएक्ट कर रहा है, फिर सेकेंडरी कर रहा है, फिर क्या होगा आपका प्राइमरी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है डिहाइड्रेशन का, तो आप पहले टर्सरी को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे आप सेकेंडरी, और फिर किसको प्राइमरी को।